नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत में न्यूज़पेपर अर्थात प्रेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डेवलपमेंट को समझना एमसीक्यू क्वेश्चन के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गैजेट। याद रखिएगा 1780 ईस्वी में पहली बार जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उस न्यूज़पेपर का क्या नाम है? बंगाल गैजेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स, पायोनियर, संबाद कुमुदी। तो ये भी देख लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स कब पब्लिश हुआ था। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो आपको पब्लिश हुआ है वो कब हुआ है? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा 1924 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था आपको सुंदर सिंह लैलपुरी के द्वारा। उसी तरीके से पायोनियर अखबार जो है द पायोनियर, ये आपको 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से पब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? जॉर्ज एलन। और उसी तरीके से संवाद कौमुदी जो है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 1819 में। तो ये भी याद रखिएगा, संवाद कौमुदी के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय। पायोनियर के फाउंडर कौन है? जॉर्ज एलन। और हिंदुस्तान टाइम्स के फाउंडर कौन है? सुंदर सिंह लैलपुरी। और भारत का जो पहला अखबार है जो 1780 में स्टार्ट हुआ था, उसका फाउंडर कौन है? जेम्स अगस्टस हिक्की। कब स्टार्ट किया था ये? 1780। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट प्रेस इन मॉडर्न इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1766 बाय द एफर्ट ऑफ होम। तो 1766 ईस्वी में कौन भारत में पहली बार प्रेस न्यूज़पेपर स्टार्ट करने का कोशिश किया था? तो याद रखिएगा ये व्यक्ति का नाम है विलियम बोल्ट। विलियम बोल्ट को हम लोग जानते हैं, जो 1766 ईस्वी में इसने आइडिया दिया था न्यूज़पेपर पब्लिश करने का। इसने कोशिश किया था, न्यूज़पेपर ये पब्लिश नहीं कर पाता है, इसको 1768 में भारत से डिपोर्ट कर दिया जाता है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का ही, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकारी था। तो इसके न्यूज़पेपर का कोई नाम नहीं है, ये कोशिश करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? विलियम बोल्ट। 1766 में इसको 1768 में भारत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। भारत में पहला जो व्यक्ति सफल होता है न्यूज़पेपर पब्लिश करने में, वो है जेम्स अगस्टस हिक्की। वो कब करता है? 1780 में, इसके जाने के 12 साल के बाद। तो भारत में पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हो पाता है 1780 में। पहला व्यक्ति जो कोशिश करता है न्यूज़पेपर पब्लिश करने का, उसका नाम है विलियम बोल्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है वी एन मांडलिक। वी एन मांडलिक भी आपको भारत में न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, लेकिन उसका न्यूज़पेपर का क्या नाम है? नेटिव ओपिनियन। याद रखिएगा नेटिव ओपिनियन ये कब पब्लिश करता है? 1864 में। जेम्स अगस्टस हिक्की हमने आपको बता ही दिया, ये व्यक्ति होता है जो भारत में पहली बार अखबार पब्लिश करता है 1780 में। और बी एन मांडलिक के अखबार का क्या नाम है? नेटिव ओपिनियन। ये 1864 में पब्लिश करता है। और जो भारत में सबसे पहली कोशिश करता है उसका नाम है विलियम बोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए यहाँ विलियम बोल्ट का पूरा लाइफ दिया है। 1740 में जन्म था, 1766 में कोशिश किया, 1768 में इसको अरेस्ट कर लिया गया और भारत से भेज दिया गया। तो यह है विलियम बोल्ट की कहानी। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? तो ये है जे ए हिक्की। बताएं 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की जो है आपको पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, साप्ताहिक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जो सैटरडे को पब्लिश होता था। तो इसके न्यूज़पेपर का नाम देखिए क्या है? बंगाल गैजेट। इस न्यूज़पेपर का एक और नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ये न्यूज़पेपर कब से कब तक चला? तो 1780 से लेकर 1782 तक चला। याद रखिएगा 1780 से 1782 तक बंगाल गैजेट, और इसी न्यूज़पेपर का नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपको? एक सेकेंड, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया 1819 ईस्वी में। कौन सा अखबार था? संवाद कौमुदी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 अखबार स्टार्ट किया गया है। तिलक के द्वारा एक केसरी और दूसरा मराठा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1828 से लेकर 1835।
तो ये तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसका कोई न्यूज़पेपर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे ए हिक्की। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जे ए हिक्की। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन इंग्लिश न्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो भारत में पहला इंग्लिश भाषा में भारतीय के द्वारा पब्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? हिंदू पैट्रियोट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू पैट्रियोट। तो ये देखिए, हिंदू पैट्रियोट का पब्लिश किया गया था 1853 में। 1853 में किसके द्वारा? इसके जो मेन आदमी है गिरीश चंद्र घोष, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र घोष, मधुसूदन रे, मधुसूदन रे, गिरीश चंद्र घोष का नाम याद रखिएगा। भारत में जो इंग्लिश भाषा में भारतीय के द्वारा जो अखबार स्टार्ट किया गया है उसका नाम है हिंदू पैट्रियोट। द हिंदू, हिंदू जो है आपको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बार बार में। द हिंदू आज भी सबसे ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर है भारत का। यह है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। इसका मेन जो आदमी है उसका नाम याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेटिव ओपिनियन अभी हम लोगों ने देखा था, नेटिव ओपिनियन किसने स्टार्ट किया था? तो वी एन मांडलिक ने 1864 में स्टार्ट किया था। वी एन मांडलिक जो है 1864 ईस्वी में नेटिव ओपिनियन अखबार स्टार्ट किए थे। यहाँ पे यंग इंडिया भी है, तो यंग इंडिया जो है आपको 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा एक और अखबार पब्लिश किया गया था यंग इंडिया के साथ। उसका नाम आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत में महात्मा गांधी ने 3 अखबार स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में 1 अखबार। यंग इंडिया के साथ उन्होंने एक और अखबार पब्लिश किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू पैट्रियोट। ये 1853 में स्टार्ट हुआ है। भारत में पब्लिश पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भारतीय के द्वारा पब्लिश हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एडिटर ऑफ पेपर हिंदू पैट्रियोट श्री हरीश चंद्र मुखर्जी वाज नोन टू हैव हेल्ड। तो जो हिंदू पैट्रियोट जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भारतीयों के द्वारा पहला न्यूज़पेपर है, ये किसको सपोर्ट किया है, किस मूवमेंट को सपोर्ट किया है? तो संथाल रिवोल्ट को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। संथाल रिवोल्ट आपको कब हुआ है? 1855-56 में हुआ है। इसको इसने सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ, इंडिगो रिवोल्ट जो बंगाल में हुआ है 1859-60 के पास, उसको हिंदू पैट्रियोट ने सपोर्ट किया है। याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियोट जो है इसके मेन जो लीडर थे हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने आपको सपोर्ट किया था। देखिए, द हिंदू पैट्रियोट अंडर द एबल एडिटरशिप ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी बिकम द माउथपीस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंपीरियल इनजस्टिस। तो इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था बंगाल में 1859-60 के पास, उसको सपोर्ट किया था कौन सा? हिंदी पैट्रियोट के एडिटर हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following newspaper advocated revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? तो कौन सा न्यूज़पेपर रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को सपोर्ट किया था? तो ये है संध्या, युगांतर और नवकाल। संध्या अखबार, युगांतर और नवकाल, ये तीनों जो है आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, संध्या अखबार कब स्टार्ट हुआ था? संध्या अखबार आपको 1904 में ब्रह्म बंधव उपाध्याय, ब्रह्म बंधव उपाध्याय के द्वारा 1904 में स्टार्ट किया गया था। उसी तरीके से आपको जुगांतर जो है 1906 में स्टार्ट हुआ है कलकत्ता में। ये जो है संध्या, ये भी आपको कलकत्ता में स्टार्ट हुआ है। और आपको ये जो एक है नवकाल, नवकाल आपको 1923 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ये नवकाल कृष्ण जी प्रभाकर के द्वारा 1923 में स्टार्ट किया गया था। तो संध्या और युगांतर और नवकाल, ये तीनों जो है आपको रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को सपोर्ट किया था। तो इसका आंसर क्या है? डी, ठीक है। इसके अलावे भी जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला अखबार है जुगांतर, वंदे मातरम, संध्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे ज्यादा फेमस है जुगांतर, उसके बाद संध्या, कर्मयोगी, नवशक्ति, वंदे मातरम। वंदे मातरम भी आपको सपोर्ट कर रहा था रिवोल्यूशनरी इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय जुगल किशोर?
अभी हम लोग देखे थे इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भारत में भारतीयों के द्वारा पब्लिश किया गया, वो है हिंदी हिंदू पेट्रियोट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1853 ईस्वी में। हिंदू पेट्रियोट इंग्लिश भाषा का था। उसी तरीके से हिंदी भाषा में जो न्यूज़पेपर सबसे पहली बार पब्लिश हुआ उसका नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है आपको हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर है। ये आपको 30 मई 1826 को पब्लिश हुआ था। याद रखिएगा, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड अखबार स्टार्ट हुआ था। इसके पब्लिशर कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। ये आपको कब पब्लिश होना बंद हो गया था? तो 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया था। एक साल के अंदर में ही बंद हो गया था। लेकिन हमको याद रखना है, जो पहला अखबार था उदंत मार्तंड उससे है। तो द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कहाँ से पब्लिश हो रहा था? तो कलकत्ता से। कलकत्ता के बड़ा बाजार मार्केट से ये पब्लिश होना स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और पहला हिंदू न्यूज़पेपर कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच न्यूज़पेपर बॉयकॉट वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड? जो आपको बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, उस बंगाल विभाजन के खिलाफ में जो बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस बायकॉट मूवमेंट को सबसे पहली बार किस अखबार ने जिक्र किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीवनी। संजीवनी अखबार जो है आपको सबसे पहली बार सजेस्ट किया था बायकॉट मूवमेंट को बंगाल के मूवमेंट के दौरान। बायकॉट मूवमेंट आपको भारत में स्वदेशी मूवमेंट से पहले भी अलग अलग मूवमेंट में यूज हुआ है। जैसे पूना में पूना रिवॉल्ट जो हुआ था, वहां पर भी बायकॉट मूवमेंट की बातें हुई थी। वहां पर लोगों ने बायकॉट मूवमेंट किया था। दक्कन रिवॉल्ट जिसको कहते हैं हम लोग, दक्कन रिवॉल्ट जो 1885 में दक्कन रिवॉल्ट में भी लोगों ने बायकॉट किया था। तो ऐसा नहीं, जो बायकॉट मूवमेंट भारत में पहली बार 1905 में ही हुआ, लेकिन 1885 में जो बायकॉट था वो लोकल लेवल पर था। लेकिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो बायकॉट हुआ, ये आपको नेशनल लेवल पर बायकॉट मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो बायकॉट हुआ, इसको सपोर्ट किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने 1905 में सजेस्ट किया था, जो हमको बायकॉट करना चाहिए ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश सर्विसेज का। याद रखिएगा, संजीवनी अखबार, इसके फाउंडर कौन है? तो कृष्ण कुमार मित्र है। इसके फाउंडर कृष्ण कुमार मित्र है। यहाँ पर कुछ और अखबार का नाम दिया गया है, तो हितवादी, अमृत बाजार पत्रिका और युगांतर। हम लोग युगांतर का जो अखबार है, जिसको हम युगांतर भी कहते हैं, ये तो 1906 में भारत में बंगाल से पब्लिश हुआ था, ये हम लोग देख चुके हैं। हितवादी, हितवादी न्यूज़पेपर को भी याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में पब्लिश किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में हितवादी पब्लिश किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये आपको शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा, मेन आदमी इनका शिशिर कुमार घोष के नाम से ही हम लोग जानते हैं। अमृत बाजार पत्रिका क्वेश्चन में ज्यादा शिशिर कुमार घोष का ही नाम रहता है अमृत बाजार पत्रिका के साथ। तो अमृत बाजार पत्रिका कब पब्लिश हुआ था? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश हुआ था। और ये शिशिर कुमार घोष पहले व्यक्ति होते हैं जिसको अखबार में न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए भारतीय जो है, इनको जेल हो जाना पड़ता है। तो शिशिर कुमार घोष को 1868 में जो है अरेस्ट किया जाता है। इनको फिर बेल मिल जाता है, वो अलग कहानी है। तो शिशिर कुमार घोष अपने अमृत बाजार पत्रिका में आर्टिकल पब्लिश करने के लिए इन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका कब फाउंड हुआ था? 1868 में। हितवादी न्यूज़पेपर जो है कब फाउंड हुआ था? 1911 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। युगांतर जो है 1906 में आपको फाउंड हुआ था। इसके जो मेन लीडर हैं बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त, तो ये सब है। संजीवनी आपको जो है स्टार्ट कब हुआ है? संजीवनी ये आपको देखिए 1986 में ये संजीवनी अखबार स्टार्ट हुआ था। कृष्ण कुमार मित्र जो है 1883, करेक्शन है, मित्र लॉन्च हिज बंगाली जर्नल संजीवनी इन 1883। तो 1905 में जो बॉयकॉट मूवमेंट की बातें करता है संजीवनी, वे कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? तो 1883 में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, तो संजीवनी 1883 में स्टार्ट हुआ है। हितवादी 1911 में स्टार्ट हुआ है। युगांतर 1906 में स्टार्ट हुआ है।
अमृत बाजार पत्रिका कब स्टार्ट हुआ है? तो 1868 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक का दो न्यूज़पेपर है, एक केसरी और दूसरा मराठा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो गदर अखबार, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र, ये सब किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो उससे पहले देखते हैं, केसरी जो है आपको कब स्टार्ट किया गया है? मराठी भाषा में केसरी था, ये 4 जनवरी 1881 को स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, केसरी। गदर जो है आपको कब स्टार्ट हुआ है? गदर, द फर्स्ट उर्दू एडिशन ऑफ हिंदुस्तान गदर अपीयर्ड ऑन 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान जो है आपको 1908 में वैंकूवर से स्टार्ट हुआ था। वैंकूवर से 1908 में फ्री हिंदुस्तान अखबार स्टार्ट किया गया था। और स्वदेश मित्र, स्वदेश मित्र जो है आपको 1882 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जैसे द हिंदू उन्होंने जो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्टार्ट किया है 1878 में, उसी तरीके से जी सुब्रमण्यम अय्यर को हम लोग जानते हैं स्वदेश मित्र अखबार को स्टार्ट करने के लिए भी। तो स्वदेश मित्र अखबार इनका तमिल भाषा का अखबार था, और द हिंदू जो है वो इंग्लिश भाषा का अखबार था। ठीक है, तो स्वदेश मित्र भी आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिस प्रकार से द हिंदू न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केसरी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है, फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर जो है ये कहाँ से पब्लिश होता था? याद रखिएगा, इंडियन मिरर जो है 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। इंडियन मिरर कोलकाता में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी थे। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? द्वारका नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाले में नाम आता है आपको ईश्वर चंद विद्यासागर। वैसे आप देखिएगा तो बहुत जगह आपको नाम मिलता है द्वारकानाथ विद्याभूषण ने स्टार्ट किया है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसमें ईश्वर चंद विद्यासागर का ही नाम आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर द्वारकानाथ विद्याभूषण का भी नाम आए, उनका भी सही मान लेना है। अगर द्वारकानाथ विद्याभूषण नहीं ऑप्शन में है, ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम याद रखिएगा। ये अखबार कब स्टार्ट हुआ है? 1859 को। ये भी साप्ताहिक था और हर एक मंडे को पब्लिश होता था, हर एक सोमवार को ये पब्लिश होता था, इसलिए इसका नाम क्या था? सोम प्रकाश। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज एसेंशियली द माउथपीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल। तो लिबरल जो नेता थे उनका माउथपीस, उनके द्वारा कौन सा उनको कौन सा न्यूज़पेपर प्रमोट कर रहा था? तो याद रखिएगा, लिबरल का न्यूज़पेपर कौन है? लीडर। ये लीडर जो न्यूज़पेपर है इसको कब कौन पब्लिश कर रहा था? तो मदन मोहन मालवीय। कब स्टार्ट किए थे? 1909 में स्टार्ट किए थे। और ये कब तक न्यूज़पेपर चला? तो 1967। लीडर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीडर मदन मोहन मालवीय। देखिए बीपीएससी 2005 में पूछा है क्वेश्चन। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो न्यू इंडिया आपको एनी बेसेंट का है और बिपिन चंद्रपाल। न्यू इंडिया के जो है एडिटर कौन है? इनके द्वारा है। तो बिपिन चंद्रपाल का जो था वो साप्ताहिक था न्यू इंडिया अखबार, और एनी बेसेंट का जो अखबार है वो डेली था। डेली ये पब्लिश होता था न्यू इंडिया। आप हमको कमेंट करके ये बताइएगा, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया के अलावे और कौन सा अखबार स्टार्ट किया गया था? एनी बेसेंट का नाम दो अखबार के लिए हम लोग देखते हैं, एक है न्यू इंडिया और दूसरा कौन सा है? अब देखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया अखबार हम लोग जो है कि कौन पब्लिश किया था? तो यंग इंडिया अखबार महात्मा गांधी 1919 में स्टार्ट किए थे यंग इंडिया। यंग इंडिया और नवजीवन, नवजीवन गुजराती भाषा का अखबार था, और यंग इंडिया आपको जो है अखबार था यंग इंडिया इन इंग्लिश, तो इंग्लिश भाषा में
यंग इंडिया था और गुजराती में नवजीवन था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में जो पहला 2 अखबार नवजीवन और यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन भी 1933 में स्टार्ट होता है। तो ये भारत में महात्मा गांधी के द्वारा 3 अखबार, यंग इंडिया, नवजीवन 1919, फिर 1933 में हरिजन अखबार। अब देखिए यहाँ फ्री प्रेस जर्नल है, तो फ्री प्रेस जर्नल जो है आपको कब स्टार्ट हुआ है, तो 1928 में फ्री प्रेस जर्नल स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, तो जी.एल. लखोटिया के द्वारा, जी.एल. लखोटिया के द्वारा फ्री प्रेस जर्नल स्टार्ट किया गया था 1928 में। तो यहाँ पर जो लिबरल्स के बातों को प्रमोट करने वाला जो अखबार है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीडर मदन मोहन मालवीय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880। इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर है, जो 1880 में पब्लिश हुआ था, ये कहाँ से हुआ है, तो इंडियन मिरर आपको 1880 में जो है ये पब्लिश किया गया है। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर का, ये कलकत्ता आंसर हो जाएगा, क्या, कलकत्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंग्वेज इन व्हिच इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी का अखबार था, जो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, यह किस किस भाषा में पब्लिश होता था, तो याद रखिएगा, इंग्लिश में होता था, गुजराती में होता था और उर्दू भाषा में होता था ये पब्लिश। ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती गुजराती अच्छा, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में होता था, उर्दू में नहीं होता था, याद रखिएगा। ये इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में स्टार्ट किया गया था, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। ये आपको किस किस भाषा में था, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में था, उर्दू में नहीं था। तो इसमें कौन सा में नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो अखबार था, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में स्टार्ट किया गया था, उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो इसके फर्स्ट एडिटर थे मनसुख लाल नाजर। मनसुख लाल नाजर इसके आपको एडिटर थे। तो ये है मनसुख लाल नाजर। तो इस तरीके से हम लोग 15 क्वेश्चन भारत में जो प्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको यहाँ डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा। आपको अगर थोड़ा-सा भी अगर बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी आप टॉपिक और डिस्कशन चाहते हैं या कोई और फीडबैक चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएँ। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।